जब दुनिया को लगा कि मिडिल ईस्ट में हमले थम गए हैं, शांति बहाल हो गई है, तभी धमाकों की आवाज फिर सुनाई देने लगी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर लागू होने के कुछ घंटों बाद ही लेबनान पर हमले होना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद इजराइल को समझाकर संघर्ष रुकवाया था, तो फिर सीज फायर के बावजूद बम क्यों गिरे? क्या है इस कहानी में, आइए बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अमेरिका ईरान वार अब रुक गया है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करने के लिए उन्होंने ही इजराइल को मनाया। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने तब दखल दिया जब लेबनान में हिंसा बढ़ रही थी। इससे ईरान के साथ चल रही पीस टॉक का पटरी से उतरने का भी खतरा था। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई से एक बड़े क्षेत्रीय समझौते को नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क के मुताबिक टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायली अधिकारियों से बात की और संयम बरतने पर जोर दिया। अमेरिकी न्यूज के एक पत्रकार ने एक्सपर्ट इंटरव्यू की जानकारी पोस्ट करते हुए बताया कि ट्रंप ने कहा, कभी कभी आपको बस शांत रहने और दिमाग से काम लेने की जरूरत होती है। ट्रंप ने यह भी बताने से इनकार कर दिया कि क्या उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीधे बात की थी या नहीं। ट्रंप का यह बयान इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में सीज फायर पर सहमति बनने के कुछ ही घंटों बाद आया। इससे पहले तनाव इतना बढ़ गया था कि पूरे इलाके में बड़े संघर्ष का डर पैदा हो गया था और अमेरिका ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते को टूटने का खतरा बढ़ गया था। इसको लेकर एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी के बाद लेबनान में 19 जून को लोकल टाइम के हिसाब से शाम करीब 4 बजे सीज फायर लागू हुआ। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका और कतर से बातचीत करने वालों ने यह समझौता कराने में मदद की है। हिजबुल्लाह के 2 सूत्रों और एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने इस सीज फायर की पुष्टि की। इजरायली अधिकारी ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह हम पर हमला नहीं करता है तो हमारे लिए युद्ध का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में तैनात रहेगी। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इजराइल ने सीज फायर के पहले घंटे के दौरान कई हवाई हमले किए। हालांकि शाम 5 बजे के बाद किसी हमले की खबर नहीं मिली। वहीं इसके बाद से लेबनान में हिंसा भड़कने के कारण स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिका ईरान बातचीत को टालना पड़ा। यह बातचीत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के भविष्य पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम मानी जा रही थी। हिजबुल्लाह के सांसद हसन फदुल्लाह ने कहा कि ईरान ने साफ कर दिया है कि आगे की बातचीत लेबनान में पूरी तरह से सीज फायर पर निर्भर करेगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी चेतावनी दी कि समझौते के तहत किए गए वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी वाशिंगटन की होगी, यानी कि अमेरिका की होगी। वहीं इजराइल ने शनिवार 20 जून को दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले और ड्रोन अटैक किए। इन हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब कुछ ही घंटों पहले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर लागू हुआ था। अमेरिकी समाचार एजेंसी के मुताबिक लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि इजरायली लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने रात भर नबातीय इलाके में कई जगहों को निशाना बनाया। इन हमलों में कई घर और रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। इजरायली सेना ने इन इलाकों में तोपों से भी गोलीबारी की। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।